हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार आरडीएक्स मास्टर क्लास में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, देखिए आप लोग समझ रहे थे जोड़ और घटाव भिन्नों का। इसमें थोड़ा सा टिपिकल टिपिकल सवाल लेके आपको बताते हैं, क्योंकि सरल सवाल तो हो गए हैं। इसके पहले दो नियम आप लोग जान लीजिए। जैसे यहाँ नियम है जोड़ते और घटाते समय। देखिए अभी हमने गुणा और भाग भिन्नों का बताया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, समान चिन्ह को जोड़ना है तथा अलग अलग चिन्हों को घटाना है। इसका मतलब क्या, अभी हम समझा रहे हैं आपको। और घटाने के बाद बड़ी संख्या, घटाने के बाद जैसे आप अलग अलग चिन्ह को अगर घटा रहे हैं तो घटाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखा है घटाने के बाद बड़ी संख्या जिस चिन्ह में रहेगा उसी चिन्ह में उत्तर आएगा। अब यहाँ हम रहने देते हैं, आपको समझा देते हैं। जैसे यहाँ ध्यान से देख लीजिए, संख्या को हमको समझा देते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 3 और -4 ऐसे लिखा है, तो आप ये बताइए जिसके पहले कोई निशान नहीं होता उसको तो धन माना जाता है। इसे 3 हमारा धन है। अच्छा एक भी चीज़ आप ध्यान दीजिए, जैसे ये ऋण किसका है, 3 का है कि 4 का है? 4 का है भाई। संख्या के हमेशा लेफ्ट में उसका साइन होता है, बाएं तरफ। जैसे ये इसके बाएं तरफ, इधर इसका चिन्ह रहेगा। और 4 के बाएं तरफ कौन सा है, ऋण, तो ये ऋण 4 का है। ठीक है, शायद समझ में आपको आ रहा होगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, कुछ बच्चे +4 लिख लेते, कुछ बच्चे -7 लिख लेंगे, कुछ बच्चे +7 लिख लेंगे, कुछ बच्चे 1 लिखेंगे, कुछ बच्चे -1 लिखेंगे। तो आएगा क्या हकीकत में, ध्यान से देखिए, इन्हीं चिन्हों का योग करना। पहले सबसे पहले देखिए, 3 के पहले कोई निशान है नहीं, तो इसका मतलब ये धन है, पहला। दूसरा, 4 के पहले कोई निशान है, जी हाँ है, माइनस है, तो इसका मतलब यहाँ मिला प्लस, यहाँ मिला माइनस। तो समान चिन्ह है कि अलग अलग चिन्ह है? अलग अलग चिन्ह है। तो ध्यान से देखिए, समान चिन्ह को जोड़ना है, समान चिन्ह को क्या करना है, जोड़ना है। और अलग अलग चिन्ह को क्या करना है, घटाना है। तो हमको घटाना है। अब घटाने का नियम बता देते हैं। देखिए, बड़े वाले में से छोटे को हम घटाएंगे। जैसे 4 में से 3 को घटाएंगे, चाहे 4 पहले लिखा हो चाहे 4 बाद में लिखा हो। ठीक, कब, जब ये आए कि अलग अलग चिन्ह है। ठीक है ना, तो घटाना है हमको। घटाइए भाई, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब आगे हमने क्या लिखा है, घटाने के बाद बड़ी संख्या जिस चिन्ह में रहेगा उसी चिन्ह में उत्तर आएगा हमारा। ठीक है ना, तो क्या है हमारा बड़ा चिन्ह, हमारा किस साइन में है, बड़ा क्या है हमारा 4। 4 किस निशान के साथ है, ऋण के साथ है। इसके पहले कौन सा निशान, ऋण, यानी बड़ी गिनती के बाईं तरफ जो निशान रहेगा उसी में उत्तर आएगा। तो चलिए, 4 के पहले कौन सा निशान है, माइनस है, तो ये उत्तर हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा। समझने की कोशिश करिए, एक दो और एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे हमने ले लिया 5 -5 और धन 12। अब हम क्या करेंगे, पहले देखिए अलग अलग चिन्ह है कि समान चिन्ह, भाई इसके पहले ऋण है और इसके पहले धन है, तो अलग अलग हो गए। फिर घटाना है हमको, चलिए घटा देते हैं। तो क्या करेंगे, 12 में से 5 को हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 7। ठीक, बड़ा कौन, 12, तो 12 के पहले कौन सा निशान, धन, तो ये धन में उत्तर आएगा। तो आप धन लिखिए या मत लिखिए। ठीक है ना, तो ये समझना है। ठीक है, देखिए और समझिए, इसका यूज भिन्नों में करना है भाई, इसीलिए बता रहा हूँ। तो आप सोचिए, यहाँ लिखा है भिन्न का जोड़ तथा घटाओ, और बता ये सब रहे हैं। तो इसको समझ लीजिए, फिर भिन्न वाले सवाल पे हम लोग आते हैं। इसको नोट जरूर कर लीजिए कॉपी में कहीं ना कहीं। ठीक है ना, हाँ देखिए, अब जैसे हमने लिख दिया -12 और -7। अब क्या करेंगे हम, अब पहले देख लीजिए, अलग अलग चिन्ह है, समान चिन्ह है। यहाँ क्या है, समान चिन्ह को जोड़ना है, भाई दोनों में समान है, इसके पहले भी ऋण इसके पहले भी ऋण है। ठीक, तो क्या करेंगे हम, जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ दीजिए, 12 और 7 कितना है, 19, 19 आया। अब यहाँ कौन सा निशान लगाएंगे, जिस निशान को जोड़ेंगे उसी निशान में उत्तर आएगा। धन को जोड़ेंगे तो धन में, और ऋण को जोड़ेंगे तो ऋण में। जोड़ का नियम बता रहा हूँ, घटाने के नियम पहले बता चुका हूँ मैं। तो जोड़िए, 12 और 7 19 हुआ, ऋण वाले को जोड़ रहे हैं तो ऋण में आएगा, और दोनों धन होता तो उत्तर धन में आता। समझ गए ना, यहाँ ऋण है तो ऋण लगाइए। अगला देखिए, जैसे 12 धन 7, भाई ये इसके पहले धन है, इसके पहले कुछ नहीं है, तो धन माना जाएगा, तो दोनों धन धन है ना, तो उत्तर जोड़ोगे तो 19 आएगा। धन 19 आएगा, चाहे धन 19 लिखो चाहे सिर्फ 19 लिखो। आया समझ में कि नहीं आया, आ रहा होगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है समझ में आया होगा। वही चीज का यूज हम अपने भिन्नों में करते हैं। ठीक है, अभी हमने भिन्न का सिर्फ जोड़ बताया है और घटाव बताया है, उसी को थोड़ा सा और कठिन करके बता रहे हैं। ठीक है ना, चलिए आइए।
इसको नोट कर लीजिए, हटा रहे हैं इसको। और नोट करने के बाद अपनी कॉपी में आप लोग देखिएगा, हम सवाल बता रहे हैं तो वहाँ से देख के बताइएगा कि उत्तर जुड़ेगा कि घटेगा कि क्या होगा, कैसे होगा। देखिए जैसे हमारा हो गया 5/3, यहाँ ऋण लग गया और यहाँ धन हो गया 7/4। ठीक, अब शायद आपको मालूम होगा इसका, चलिए थोड़ा सा अंक बदल देते हैं, यहाँ 2 कर लेते हैं। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका और इसका जब एलसीएम निकालेंगे 2 और 4 का, एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2। देखिए बार बार अब नहीं निकालूंगा, शायद आपको एलसीएम निकालना आ गया होगा, नहीं आ रहा है तो एलसीएम वाला वीडियो जाके देखिए। 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 1 और 1, तो यहाँ घुमा फिरा के मिला कितना हमको, 2 दूनी 4। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 4। नीचे वाली संख्या से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार में कटा। अब इसी 2 का पहाड़ा जितना ऊपर लिखा उतनी बार पढ़ना है पहाड़ा 2 का। 2 पंचे 10, धन 4 का 4 में भाग करेंगे तो 1 आएगा। 1 से कितने में गुणा करेंगे, कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 बार 1 का, तो 1 7 7। ठीक ना। देखिए नीचे वाले से भाग करना है, भाग करने के बाद जितना आएगा उसी संख्या का ऊपर वाला जितना लिखा उसी में गुणा करके लिखना। ठीक है ना, भाग नहीं करना है ऊपर वाले में गुणा करना है। ठीक है ना, तो 10 7 17, सॉरी यहाँ प्लस हो गया, प्लस रहेगा और यहाँ माइनस है। देखिए इसके पहले माइनस है, यहाँ माइनस लगाइए। अब हम क्या करेंगे, फिर वही नियम आ गया ना। अब आप लोग बताओ जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे बताइए। देखिए एक ऋण है एक धन है, अलग अलग चिन्ह है तो घटाएंगे। तो क्या करेंगे, पहले बड़े वाले में से छोटा वाला घटाओ, तो 10 में से 7 घटाएंगे। देखिए चाहे पहले बड़ा लिखा हो चाहे छोटा लिखा हो, इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ आप चिन्ह देखिए, छोटा है बड़ा, सॉरी ऋण है कि धन है, धन है कि ऋण है, या फिर दोनों धन है या फिर दोनों ऋण है। ठीक है ना। आइए देखते हैं, 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 बटा यहाँ पे 4 आ गया। ठीक, अभी क्लियर नहीं हुआ है। हम बताए थे कि घटाने के बाद देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। कौन बड़ा है, 10, तो 10 के पहले कौन सा निशान, ऋण, उत्तर ऋण में आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, एक सवाल और लगा लेते हैं इसी मिलता जुलता। देखिए जैसे 3/7 और धन 5/14 हो गया। ठीक है ना, अभी दोनों ऋण कर देते हैं। चलिए दोनों ऋण से समझिए। अब यहाँ पे हमारा है इसका और इसका लासा निकाल लीजिएगा भाई, 14 आएगा। ठीक ना, 14 लासा आ जाएगा तो 7 से जब 14 में भाग करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। देखिए अभी मैं सवाल सरल से शुरुआत किया हूँ, ठीक ना, जिससे कि आराम से आपको समझ में आए। बाकी इसका कठिन से कठिन सवाल लेके मैं आऊँगा वीडियो में, ठीक ना। हाँ, और बाकी आपके किताब में जितने सवाल हैं सब लेके आऊँगा, वो भी पाठ सहित लेके आऊँगा, एक एक पाठ हल करूँगा। आइए यहाँ देखते हैं। 7 से इसमें जैसे करते थे वैसे करेंगे। 7 से इसमें भाग करोगे 2 बार में कट जाएगा, 2 मिला, 2 का ऊपर गुणा करना है, 2 3 6 माइनस। देखिए यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस लगाइए, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस लगाइए। 14 से 14 में भाग करेंगे तो 1 आएगा और 1 का ऊपर गुणा करेंगे 5 में तो 5 आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों समान चिन्ह है ना, तो हम बताए हैं समान चिन्ह को जोड़ना है। चाहे दोनों धन रहेगा तब भी जुड़ जाएगा, चाहे दोनों ऋण रहेगा तब भी जुड़ जाएगा। ठीक ना, ध्यान देना, अभी मैं गुणा का और भाग का नियम नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ जोड़ का नियम बता रहा हूँ। हाँ, तो जोड़ने और घटाने का नियम बता रहा हूँ। हाँ, तो देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, समान चिन्ह है तो जोड़ लेंगे, 6 और 5 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। हमने बताया था जिस चिन्ह को जोड़ेंगे उसी चिन्ह में उत्तर आएगा। दोनों ऋण में जोड़े हैं तो ऋण में उत्तर आएगा, दोनों धन होता तो उत्तर धन में आता। ठीक ना, तो 6 5 11 माइनस 11 हो जाएगा और नीचे 14 है तो 14 हो जाएगा। ये हमारा आंसर। ठीक है भाई, आपको हो सकता थोड़ा एक बच्चा बगल में रो रहा हो सकता, थोड़ा मोड़ा आवाज़ जा रहा हो, ठीक ना, तो इसके लिए बहुत कष्ट है हमको कि आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो रहा होगा। फिलहाल आप सवाल पे फोकस करिए तो आपको बाहर की आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनाई देगा। ठीक है, तो आवाज़ उसका आ रहा है इसलिए इसी सवाल के साथ मैं वीडियो को इस पर रोक रहा हूँ। बाकी अब अगले वीडियो में लेके आएंगे, ठीक ना। और सवाल को शायद समझ में आ गया होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये सारा सवाल आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा जिससे आपको छोटे छोटे सवालों में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज इसी वीडियो के साथ, इसी सवाल के साथ इस वीडियो को क्लोज करते हैं। और आप चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब किए हैं तो खुश रहिए। ठीक है ना, चलिए, और अगले वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत भाई। सब्सक्राइब तो आप किए हैं भाई, कोई बात नहीं, शेयर
जरूर, यानी किसी न किसी को ये वीडियो जरूर भेजें, ठीक है। चाहे व्हाट्सएप पे किसी को व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, ठीक ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मिलेंगे और सवालों के साथ। धन्यवाद।